गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं HR जहांगीर आपके बीच में एक नई विषय वस्तु के साथ हाजिर हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं आप लाइक के ऊपर ज़रूर बटन दबाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए रोज़ाना सुबह की सेशन के अंतर्गत रोज़ाना मैं आपके लिए टेस्ट की श्रृंखला लेके आया हूँ। इसी बीच में मैं आपके लिए टेस्ट क्रमांक 5 लेके आया हूँ, इसलिए आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर जो वीडियो लेके आया हूँ इसके अंतर्गत MP टेट, UP टेट, C टेट जितने भी पुराने साल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं सभी का संकलन लेके आता हूँ। आपको यदि नया कोई विषय वस्तु मिलती है तो आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें, आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, टाइम आपका वेस्ट न करते हुए मैं सीधा टेस्ट क्रमांक 5 पे आता हूँ। जी हाँ, अपना जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। जब भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाए तो पहला आपका काम होगा क्या ये सत्य पूछ रहा है या ये असत्य पूछ रहा है, तो उसके ऊपर आप गोला ज़रूर करवाए, क्योंकि सीटेट के अंदर तो नहीं के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाता है, अंडरलाइन आती है, लेकिन आपको पहला काम यही करना है क्या ये सत्य पूछ रहा है या असत्य। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है भाषा की कौशल अंत संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। आपको ये तो पता है कि भाषा कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये ऑप्शन सेकंड कह रहा है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। बताइए आपका क्या आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जितने आंसर सही होते हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मेरे को भी पता लगे कि वास्तव में मेरे वीडियो आप देख रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, आप निकालिए। तो इसका आंसर होगा, सबसे जो सटीक आंसर है, सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये, आपका सेकंड तो वैसे ही हट जाएगा। पहला आंसर आपका सही होगा, भाषा की कौशल अंत संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यही आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए आपके लिए नया क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार आप क्वेश्चन को जरूर देखिए, प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिए। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। उसकी जो समस्या है वो किससे संबंधित है, पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। देखो इसने ये लिखा है, आराम से आप एक बार इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ने में कठिनाई। देखिए आप, ठीक है ठीक है, अभी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या कहता है। जब ये पढ़ने की बात करता है, पठन अरुचि कोई होता नहीं है, बुद्धि लब्धि कोई मतलब नहीं है। अब रह गया डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। देखो जैसे मैंने किसी साबुन को मैं लेके आ गया, लक्स साबुन, तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वो लक्स नहीं पढ़ना जानते, यानी पढ़ने में जो कठिनाई आती है, मतलब लक्स उसको साबुन पढ़ना नहीं आ रहा है, ऊपर नाम लिखा हुआ लक्स का वो उसको पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। जहाँ लक्स दिखे वह पढ़ना आप टिक मार देना। अब डिसग्राफिया, ग्राफ कैसे करते हैं, आप कॉपी के ऊपर बनाते हैं
यानी लिखते हैं, ग्राफ को बनाते हैं, लिखते हैं, यानी लिखने संबंधित जो त्रुटि होती है, जो कठिनाई आती है, वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत होगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियम, ये 2 बार नियम है, आप हटा दीजिए, एक नियमबद्ध है, ये ऐसा लिखा है, टाइपिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। तो भाषा एक जटिल चुनौती नहीं है, नेगेटिव बात करा है। एक विषय मात्र शब्द लिखा है, क्या लिखा है? मात्र, विषय मात्र, नेगेटिव बात करा है, केवल विषय मात्र से काम नहीं होगा। संप्रेषण का एक मात्र साधन है। अच्छा, ये संप्रेषण तो होता है, लेकिन क्या संप्रेषण से काम हो जाएगा? एक मात्र साधन, ये भी मना कर रहा है। तो ये हो जाएगी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये इसका आंसर सही होगा। ये सीटेट का क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरूर दीजिए। आंसर क्या होगा? किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समीक्षा विधि? क्या होगा इसका आंसर? तो सुकरात विधि होती है, उसका दूसरा नाम होता है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकरात विधि कहा जाता है, ये इसका आंसर सही होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, इसका आंसर जरूर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक अध्यापक छात्रों को पुस्तकें प्रदान कर देता है। ये कोई अध्यापक है, वो क्या करता है? छात्रों को पुस्तकें प्रदान कर देता है और अपने आप में निबंध लिखने के लिए उसको कहता है। ठीक है, अपने आप में खुद को ही, बच्चों से खुद को ही अपने आप में निबंध लिखने को कहता है और बीच बीच में वह उनको मार्गदर्शन भी कर रहा है। किस विधि के अंतर्गत ऐसा कार्य होता है? आंसर आपका मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मंत्रणा विधि। क्या होगा इसका आंसर? मंत्रणा विधि इसका आंसर सही होगा। शायद पहली बार क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर दें। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर उसको एक डायग्राम दिखाता है, फिर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ा रहा है? एक शिक्षक बालक को क्या करता है? पहले चित्र दिखा देता है, फिर उसके ऊपर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है। तो शिक्षक रचना शिक्षण की किस विधि से पढ़ा रहा है? क्या होगा इसका आंसर? अनुकरण, उद्बोधन, मॉन्टेसरी? इसका आंसर होगा उद्बोधन विधि से पढ़ा रहा है। जब भी कोई शिक्षक बालक को चित्र डायग्राम बता देता है, दिखाता है, फिर इसके ऊपर प्रश्न पूछता है, फिर कहानी को पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये उद्बोधन विधि होती है। और ये उद्बोधन विधि, यहाँ से एक और आंसर निकल के आ गया। उद्बोधन विधि रचना शिक्षण की एक विधि है। ये भी आप याद रखना कि रचना शिक्षण की उद्बोधन भी एक विधि होती है। अगला आपके लिए क्वेश्चन क्रमांक 7 क्या कहता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में
प्रयुक्त किया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है क्या कैसेट, ट्रांसपेरेंसी, पाठ्य पुस्तक या हस्तलिपि? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा वो ट्रांसपेरेंसी होगा। अगला आंसर आपके लिए, निम्न में से क्या सूक्ष्म शिक्षण की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या सूक्ष्म शिक्षण की एक विशेषता नहीं है? इसका स्वरूप अति लघु होता है, इसका स्वरूप बहुत सरलीकृत होता है, इसमें पाठ्य पुस्तक का व्यापक भाग नहीं होता है, इसकी समय अवधि 36 मिनट होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? लिखिए, जरूर लिखिए इसका आंसर क्या होगा, लिखिए। इसका आंसर होगा इसमें पाठ्य पुस्तक का व्यापक भाग नहीं होता, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसका स्वरूप अति लघु होता है, सभी को पता है, बहुत ही सरलीकृत होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए नया बन के आ गया, इसकी जो अवधि होती है वो 36 मिनट होती है। ये कॉपी में आप सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला, विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु किसका गठन किया गया, जिसे 1966 में प्रकाशित किया? ठीक है, जिसे 1966 में प्रकाशित किया वो क्या था, बताइए। किसका गठन किया गया? कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग और यूनेस्को 1967, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कोठारी आयोग। याद रखिए, कोठारी आयोग 1967, याद जरूर रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए क्या कहता है वो आप देखिए एक बार, क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है? एमपीटेट में पूछा हुआ है। मनोवैज्ञानिक, सामयिक, एकात्मक और सर्पिल। सर्पिल को ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है सर्पिल, ठीक है, ये ऐसा सर्पिल है, आप ध्यान रखिए। जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, टाइपिंग में मिस्टेक होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण माना जाता है? इसका आंसर होगा सर्पिल। क्या होगा आंसर? सर्पिल इसका आंसर सही होगा। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, ये कथन किसका था? एमपीटेट में पूछा हुआ है। गणित में अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, थेल्स, पाइथागोरस, प्लेटो या नन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्लेटो। क्या होगा इसका आंसर? प्लेटो। कोई व्यक्ति, बहुत जने ऐसे भी बोलते हैं कि प्लेटो ने तो अपने घर के सामने ऐसे एक प्लेट टांग दी थी कि यहाँ पर गणित से या ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है ज्यामिति से अपरिचित, ठीक है। यानी उसने अपने घर के सामने प्लेट, यानी प्लेटो से क्या प्लेट टांग दी थी कि यहाँ पर गणित से या ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, ठीक है। आंसर क्या होगा? प्लेटो। प्लेटो मानसिक विकास के बारे में जब भी गणित में बोल रहा है वो प्लेटो ही होगा, ये भी ध्यान रखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर या सवाल हल करने पर? देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो कभी भी रटने पर कोई भी बल नहीं देता, सूत्र याद करना ये भी नेगेटिव कह रहा है, और सवाल हलना कोई ज़्यादा औचित्य नहीं होगा। तो एनसीएफ 2005 कहता है
कोई भी कार्य करके सीखे, ये एनसीए 2005 बल देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, देखिए, निम्नांकित में से किस अक्षमता के प्रकार में बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य में समस्या आती है। गणितीय यानी गणना संबंधित उसको समस्या आ रही, क्या गामक अक्षमता, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेसिया या डिस्ग्राफिया? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा? एक बार दिमाग में जरूर, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर होगा डिसकैल्कुलिया। जब भी कैलकुलिया की बात करता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कैलकुलेशन। क्या आएगा? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन होती है गणना करना, और गणना करना जब भी आ जाए, गणितीय यानी गणना संबंधित जब भी समस्या होती है, तो मेरा आंसर होगा डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया हमारा आंसर सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, न केवल निर्माणात्मक बल्कि योगात्मक आकलन भी निम्न के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ठीक है, संचालित किया जा सकता है। न केवल निर्माणात्मक बल्कि योगात्मक आकलन भी निम्न के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। क्या गृह कार्य एमपी टेट में पूछा हुआ है? परियोजना द्वारा शिक्षकों का स्व मूल्यांकन, नन। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर परियोजना विधि, इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा, प्रोजेक्ट परियोजना द्वारा। ये आंसर इसका, गृह कार्य नहीं, शिक्षकों का खुद का मूल्यांकन कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका। अंतिम क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बढ़िया, जो एग्जाम की दृष्टि से अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। एक परियोजना पूर्ण रूप से एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है जो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है। ये इनकी द्वारा कथन किया गया। बताइए किसके द्वारा? किलपैट्रिक, जॉन डीवी, माइकल स्टीवेंसन। आज आपको साइड में थोड़ी आवाज़ जरूर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर समस्या रहती है गाँवों के अंदर, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप हेडफोन लगा के ज़रूर सुन ले, आपको आवाज़ स्पष्ट आएगी। थोड़ा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, आपको विषय वस्तु बहुत ही शानदार दे रहा हूँ और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, बाकी से हमारे कोई मतलब नहीं। आप वीडियो के ऊपर जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार लाइक ज़रूर करें। क्या होगा इसका आंसर? निकाल दिया होगा। तो आपका इसका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? जब भी एक तो आपको समझ में आना चाहिए, एक तो उद्देश्यपूर्ण शब्द आप पकड़िए। क्या? एक तो आप शब्द पकड़ लिए उद्देश्यपूर्ण, और एक सामाजिक वातावरण। तो उद्देश्यपूर्ण सामाजिक वातावरण में कील को चुबो दो आप। किसको? कील को पेट के अंदर चुबो दो। वातावरण में जाकर, उद्देश्यपूर्ण वातावरण में जाकर पेट में कील चुबो दो, यानी किलपैट्रिक आप याद रख सकते हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों? किलपैट्रिक आंसर सही होगा। तो आपका एक फर्ज बनता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप रोज़ाना कम से कम 10 लोगों को मेरा इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, आज का यही 17, फिर और नहीं मिलेंगे और मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।